जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से बात करने वाले हैं। क्या द रिजल्ट आउट ऑफ सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, उसके बाद क्या करना है कि हमारा एडमिशन 100% हो जाए। जिन बच्चों का नहीं हुआ उनके लिए बोनस टिप्स और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे और स्टेप्स हैं जो हमें उठाने हैं टू बी इन द पटना टॉप स्कूल, जो कि स्कूल्स बचे हुए हैं उनमें कैसे क्या करना है, सर सारा प्रोसेस हम जानेंगे अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो लेट्स साइन इन। तो हमारी बात करने वाले रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, पॉइंट बाय पॉइंट सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला फोटोकॉपी ऑफ द एडमिट कार्ड, ये ध्यान इसको सलीके से आप नोट डाउन कर लेंगे, फोटोकॉपी जरूरी है। 3 इंडिविजुअल एंड 2 फैमिली फोटो। सेकंड नंबर पॉइंट, जेरॉक्स एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द चाइल्ड, ये हेल्थ रिकॉर्ड कार्ड जो है बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल, सर क्या होगा, ये कैसे बनता है, इसके बारे में बड़ा डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। पहले फी देख लिया जाए। एलकेजी के बच्चों का जो फी है, आईसीएसई वाले बच्चों का जो आईसीएसई बोर्ड के लिए ऑप्ट किए हैं, एलकेजी सेंट जेवियर्स में 2 होता है, एक होता है आईसीएसई और एक होता है बीएसईबी, इसको बिहार बोर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे को 41,750 रुपीज पे करना पड़ेगा और बीएसईबी वाले बच्चे को 39,650 रुपीज पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप आईसीएसई बोर्ड के लिए ऑप्ट कर रहे हैं तो 41,750 रुपया आपको पे करना है। अगर आप बीएसईबी के लिए पे इनरोलमेंट ले रहे हैं तो 39,650 रुपीज आपको लेना है। अगर हम बात करें कि सर इसमें क्या है, फर्स्ट क्वार्टर है इसमें, जो हम बात करें इसको स्टेप बाय स्टेप, तो 41,750 में 31,250 रुपए आपका एडमिशन चार्ज इंक्लूड है फर्स्ट क्वार्टर, प्लस सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर का भी आपका इंक्लूड है। दोनों मिला के जो आपको पे करना है वो 41,750 रुपया है। अगर बीएसईबी की बात करें तो 29,200 रुपया एडमिशन चार्ज है और फर्स्ट क्वार्टर में आपको इंक्लूड किया गया है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर के लिए 10,450 रुपया और दोनों मिला के जो पेमेंट करना है वो है 39,650 रुपया आपको पे करना है। इसके बाद नो रिफंड विल बी मेड इफ द एडमिशन इज कैंसिल। अगर आपने एडमिशन लेने के बाद रिफंड के लिए आपने कोशिश किया तो रिफंड यहाँ पे नहीं होगा, साफ शब्दों में दिया गया है। नो सेकंड चांस विल बी गिवन, कोई भी कारण से आप एडमिशन वहां पे नहीं लेते हैं तो आपको वहां पे सेकंड चांस भी नहीं मिलने वाला है। वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट विल बी एडमिटेड, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनको बारे में लास्ट में बात करेंगे कि बीएससी में कौन से कितने बच्चे हैं जो वेटिंग लिस्ट में हैं। आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे जो आईसीएसई बोर्ड के लिए ऑप्ट किया था उनका कुछ चांस है क्या सर, वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों की संख्या कितनी है, सारी चीजों पे हम बात करेंगे। जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है वो 22 मार्च को होने वाला है। 2 मार्च 2024 को इसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाला है। तो इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए भी आप रेडी रहें। 10 बजे सुबह से ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो कि स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के लिए होता है। अब इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो एक तरह से स्कूल्स कराते रहते हैं जिसमें बच्चे के पेरेंट्स को सारी चीजों से, स्कूल की गतिविधियों से अवगत कराया जाता है, जो कि पेरेंट्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप प्लीज इसको इनरोल में जाएं और जरूर इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम जाना ही चाहिए। हम बात करेंगे कि सर हेल्थ सर्टिफिकेट के बारे में बताइए। हेल्थ गाइडेंस जो है वो पेज नंबर 1, 2 और 3 है। पेज नंबर 1 की बात की जाए तो पहला पेज में नेम लिखना है बच्चे का, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, एडमिशन नंबर जो कि स्कूल देगा, उसके बाद अपना फादर्स का नेम और एड्रेस, ऑफिस का नंबर, फोन नंबर, रेसिडेंस और मोबाइल जो यूज करते हो वो देना है। आप बच्चे का फोटो पेस्ट करना है। उसके बाद जो सेकंड पेज है इसमें नेम ऑफ द स्टूडेंट, बच्चे का नाम, मेल है या फीमेल, किस क्लास के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे का, ब्लड ग्रुप क्या है बच्चे का, फादर का नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, और ये वैक्सीनेशन कौन कौन से लगे हैं, किस डेट में लगे हैं, कोई ड्यू तो नहीं है। इन चीजों को आप बहुत तरीके से भरिएगा और किसी चीजों को छुपाने का प्रयास ना किया जाए, क्योंकि ये चीजें स्कूल्स के लिए भी और आपके लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। होता ही है कि बहुत सारे फिजिकल एक्टिविटीज स्कूल्स में होती रहती हैं, ये चीजें टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को या जो मैनेजमेंट है उनको देख के डिसाइड करने में सहूलियत होता है कि आपका बच्चा हर एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल है या एलिजिबल है कि नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स इन चीजों को छोड़ा मोड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि इन चीजों को आप सही तरीके से ही पढ़े। ये टीका आपको लगा है कि नहीं, आपके बच्चे को बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, डीपीटी, एचबी, ओरियोप्रोली, मेसल्स, एमएमआर, डीपीटी, टाइफाइड, ये सारे वैक्सीनेशन इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट कार्ड। ये बच्चों को टीका लगता है और सर टाइफाइड का, टीटी का, अदर वैक्सीनेशन बूस्टर डोज के नाम से लोग जानते हैं। इसमें सिग्नेचर ऑफ फादर, सिग्नेचर ऑफ मदर्स, इसमें चीजें आपको चाहिए ही चाहिए। ये 3 पेजेस है। उसके बाद यहाँ पे हिस्ट्री है बच्चे का,
जो कि हेल्थ हिस्ट्री बोला जाता है। एलर्जी टू एनी फूड, कोई है कि नहीं, किस टाइप की एलर्जी, किसी किसी बच्चों को कुछ खाने से एलर्जी होता है, फॉर एग्जांपल दही खाने से एलर्जी हो जाता है, किसी को कुछ खट्टे चीज खाने से एलर्जी हो जाता है, तो क्या मेडिसिन होता है, कितना सर्व होता है, किसी को कहीं पिंपल्स निकल आते हैं, तो इन चीजों को यहाँ पे जरूर लिख देना चाहिए। जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाए, देन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर स्कूल इफ एनीथिंग इज हैपनिंग। डज द चाइल्ड हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, क्या बच्चे के साथ कोई फिजिकल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम होता है, जरूर यहाँ पर लिखें। सिग्नेचर ऑफ फादर, सिग्नेचर ऑफ मदर यहाँ पर लिखा गया है। ये एक मेडिकल पेटिशन डॉक्टर के द्वारा भरा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन, हाइट क्या है, बच्चे का वेट क्या है, बीपी क्या है, पल्स क्या है, विजन लेफ्ट और राइट क्या है, क्या हेड और नेक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एडामेंट सर्जरी, सीरियस इलनेस तो कोई नहीं है, नेल, नेक, स्किन्स, सारी समरीज यहाँ पे लिख दी जाती है। डॉक्टर्स का सिग्नेचर होता है, डॉक्टर का यहाँ पे साइन होता है। उसके बाद सारी चीजें आपको यहाँ पे रेडी हो जाती है, कॉल्ड द हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि आजकल सारे स्कूल्स लगभग डिमांड करते हैं, और ये सीबीएसई का एक नॉर्म्स है जो कि हर एक स्कूल को फॉलो भी करना चाहिए। अब बात करने वाले सर ऐसे बच्चे के बारे में जिनका किसी भी कारणवश रिजल्ट नहीं आया है, क्या करना है सर? पहला तो यही रिजल्ट का इंतजार करना है। 3 रिजल्ट भी आना बाकी है। लोइला का रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद एनडीए नोटर डेम एकेडमी का रिजल्ट आना बाकी है। उसके बाद पटना कार्मल का रिजल्ट आना बाकी है। तो ये 3 जो है वो गर्ल्स के लिए है, लोइला गर्ल्स और बॉयज दोनों है, एनडीए स्पेशली फॉर द गर्ल्स, पटना कार्मल ये जो स्पेशली फॉर द गर्ल्स, लेकिन एनडीए में कोई बॉयज भी अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सी रिजल्ट्स क्या होता है इनमें, बच्चों का क्या होता है क्या नहीं होता है। उसके बाद इफ यू नीड अ पर्सनल काउंसलिंग, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है सर क्या करें, डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन स्कूल ले कौन स्कूल नहीं ले, चूंकि अच्छी खासी कमाई पेरेंट्स की इन्वेस्ट हो जाती है, लगभग 50 to 60,000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर देते हैं कोई भी विद्यालय में एडमिशन लेना, तो लाखों लाख पैसा खर्च करके कोई भी विद्यालय को तुरंत चेंज करने का प्रयास नहीं करता है, पॉसिबल भी नहीं है। तो कौन सा स्कूल हमारे बेस्ट है, कौन से सही काम करते हैं, अगर किसी भी कारण से हमारा इनामुख स्कूल में नहीं हुआ तो कौन सा बेस्ट है सर, किसमें एडमिशन ले? यू कैन हैव अ काउंसलिंग बाय सिंपली यू कैन हैव द मैसेज ऑन 9472163206, जहां पे आप मैसेज करके हमसे 1-to-1 गूगल मीट के माध्यम से बात कर सकते हैं। और बिहार के बहुत सारे पेरेंट्स हमसे 1-to-1 बात कर रहे हैं, दैट इज थैंक्स फॉर हैविंग काउंसलिंग विथ यू। और इफ यू नीड सम सर क्या कैसे कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे क्या हुआ, बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि पेरेंट्स के माइंड में कौन सा जनरल बात है, घबराए नहीं, बहुत सारी चीजें इस पर हम कुछ अपना बात बोल सकते हैं। पहले तो नंबर ऑफ सीट्स कम होते हैं बच्चों का, तो कुछ बच्चों का हुआ नहीं हुआ तो निराश नहीं होना है। वी हैव टू ट्राई लेटर, ट्राई बेस्ट फॉर द बेस्ट स्कूल्स। अब जो स्कूल्स है उनके लिए हमको अपना बेस्ट ट्राई करना है, और जो बेस्ट स्कूल्स है उसमें बच्चों का प्रैक्टिस करना है कि बाबू इस स्कूल में क्या, किस स्कूल में वैकेंसीज है, किस स्कूल में नहीं है। बहुत सारी वैकेंसीज भी निकल रही है, संजय वीएस में हो सकता है कि कैजुअल वैकेंसी निकले, डीपीएस में भी वैकेंसीज आउट हो चुकी है, क्लास 2 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चों की वैकेंसी आउट है। उसके बाद संत माइकल्स में देखा जाए तो संत माइकल्स में क्लास 1 की वैकेंसी आने वाली है, क्लास 1 की वैकेंसी आने वाली है, सुन तो रहे हैं, इस वीक में आ जानी चाहिए, एट लास्ट आ जानी चाहिए, या फरवरी के लास्ट तक आ जानी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे हमारे क्लास 1 के लिए भी अप्लाई करे हैं, बिकॉज क्लास 1 के बच्चों का रिटन एग्जाम होता है। सो इफ यू वांट टू बी इनरोल, लेट ना करें, देखिए नंबर्स पे कॉल करके हमारे बैचेस में इनरोल हो सकते हैं। द नंबर इज ब्लिंकिंग हियर, इट इज 9472163206। क्योंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। जय हिंद, जय भारत।